मेरा नाम देवेंद्र नाथ उपाध्याय है। मैं सागरपाली का रहने वाला हूँ। जी, अभी क्या मामला है, कहाँ पर अभी आप आए हुए मामला हैं? ये है कि हम लोग चकबंदी में जो हम लोगों के साथ अनियमितता हुई है और हम लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है, उसी के संबंध में हम गांव के कई लोग, करीब 15-20 लोग आज आए थे। तो हम लोगों के यहाँ समस्या तो बहुत पहले से चल रही है। कई बार यहाँ के अधिकारी गांव पर गए और उन लोगों ने हमारी समस्याओं को सुना और सुनने के बाद उन लोगों ने जो आश्वासन दिया कि आपकी समस्याओं को दूर किया जाएगा। एक सज्जन गए, वो चकबंदी अधिकारी, उन्होंने कहा कि आप लोगों की बातचीत से ऐसा लगता है कि आप लोगों की सारी समस्याएं उड़ान छक की हैं, तो अगर उड़ान छक समाप्त कर दिया जाए तो आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हम लोगों ने कहा कि हमारी 80% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आशान्वित हुए। हम लोगों ने सोचा कि अब तो इन्होंने बात को समझ लिया है और सबकी उड़ान छक वाली समस्या जो है वो ख़त्म हो जाएगी। हम 9 भाई हैं, 9 भाई मिल कर के 2.5 बीघा भी हमारे पास ज़मीन नहीं है। 9 भाई का चक अलग अलग है, किसी का 13 डिसमिल, किसी का 14 डिसमिल। जब अलग अलग था तो हम लोगों ने चकबंदी के समय उसको एकत्र कराया। अब उसके बीच में 12 डिसमिल का एक ले करके दूसरे किसी का कर दिए हैं। नहर के दक्षिण साइड में उनका चक था, धीरे धीरे उन्होंने अपना चक हमारी ज़मीन में कर लिया। हमको सूचना बाद में मिली, कोई सूचना कभी बीच में मिली ही नहीं। और अंत में जब ये लोग धारा 52 के प्रकाशन के संबंध में सागरपाली गए, तब हम लोगों को लगा कि अरे हमारे चक के बीच में तो एक दूसरे आदमी को डाल दिया गया है। इसी तरह से अन्य लोगों की समस्याएं हैं। तो जो हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया था उसका एक उत्तर भी आया था, वो 30 दिसंबर 2024 को, लेकिन उसमें कृत कार्यवाही की कोई जानकारी हमको नहीं है। हमारे पास केवल सूचनार्थ जो पत्र आया था वही है। दुबे जी हैं, दुबे जी अपनी समस्या बताएंगे। अभी आप अधिकारी से मिले तो उनका क्या आश्वासन, उनके द्वारा क्या कहा गया? वो गए हैं कि गांव पर गए थे लोग, कुछ गए हैं नापी करने के लिए। उन्होंने आश्वासन दिया, फ़ोन करके उनको रोका, उनको बुलाया कि गांव के लोग आए हुए हैं, अभी आप लोग चलिए। ठीक।